नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों। आज अपन देखते हैं नर जनन तंत्र। परिचय देखते हैं इनका। नर जनन तंत्र वह तंत्र है जो शुक्राणु का निर्माण करता है तथा प्रजनन क्रिया में भाग लेता है। यह तंत्र शरीर के अंदर और बाहर स्थित विभिन्न अंगों से मिलकर बना होता है। नर जनन तंत्र जो शुक्राणु का निर्माण करता है यानी कि स्पर्म का निर्माण करता है। नर जनन तंत्र के मुख्य अंग होते हैं। पहला है टेस्टिस जिसको वर्षण कहते हैं। दूसरा है अंडकोश जिसको इंग्लिश में स्क्रोटम कहते हैं। तीसरा है शुक्रवाहिनी वास डिफरेंस। 4 नंबर पे है आपके शुक्राशय सेमिनल वेसिकल। 5 नंबर पे है प्रोस्टेट ग्रंथि और 6 नंबर पे है मूत्र मार्ग जिसको यूरेथ्रा कहते हैं। 7 नंबर पे है सिसन जिसको पेनिस कहते हैं। ये नर जनन तंत्र के मुख्य अंग है। अब देखते हैं वृषण टेस्टिस को देखते हैं। इसकी परिभाषा है कि वृषण नर जनन तंत्र की मुख्य जनन ग्रंथियां है। वृषण क्या है? नर जनन तंत्र की मुख्य जनन ग्रंथि है। संख्या में बात करें तो 2 वृषण होते हैं। मानव में 2 वृषण होते हैं। स्थान की बात करें तो ये अंडकोश में स्थित रहते हैं। कहाँ पे? अंडकोश में स्थित रहते हैं। इसके कार्य की बात करें तो शुक्राणुओं का निर्माण और टेस्टोस्टेरोन हार्मोन बनाना ये वृषण का कार्य है। किसका? वृषण का कार्य है। आगे देखते हैं टेस्टोस्टेरोन हार्मोन के कार्य क्या क्या है। तो दाढ़ी मूंछ का विकास, भारी आवाज, शरीर में पुरुष लक्षणों का विकास, ये किसके कार्य है? टेस्टोस्टेरोन के कार्य है। अगला है अंडकोश जिसको इंग्लिश में बोलते हैं स्क्रोटम। ये त्वचा की थैली जिसमें वृषण स्थित रहते हैं, यानी एक थैली नुमा संरचना होती है जिसमें वृषण स्थित रहते हैं। इसके कार्य है किसके? अंडकोश के कार्य है वृषणों की सुरक्षा करना और शुक्राणु निर्माण हेतु उचित तापमान बनाए रखना। यानी कि शुक्राणु निर्माण हेतु उचित तापमान बनाए रखना ये अंडकोश के कार्य है, यानी कि स्क्रोटम के कार्य है। महत्वपूर्ण तथ्य की बात करें तो शुक्राणु निर्माण के लिए शरीर के तापमान से लगभग 2 से 3 डिग्री सेल्सियस कम तापमान आवश्यक होता है। यानी कि शरीर के तापमान से 2 से 3 डिग्री सेल्सियस तापमान कम पर शुक्राणु का निर्माण होता है। तीसरा देखते हैं शुक्रवाहिनी वास डिफरेंस। यह एक नली होती है जो शुक्राणुओं को वृषण से आगे ले जाती है। यह एक नलीनुमा संरचना होती है जो शुक्राणुओं को क्या करती है? वृषण से आगे लेके जाती है। और इसके कार्य होते हैं शुक्राणुओं का परिवहन करना। क्या? शुक्राणुओं का परिवहन करना किसका कार्य है? शुक्रवाहिनी का कार्य है। याद रखना बच्चों। अगला है शुक्राशय सेमिनल वेसिकल। इसके कार्य होते हैं बच्चों कि शुक्राणुओं को पोषण देने वाला द्रव बनाना, यानी कि शुक्राणुओं को पोषण देने वाला द्रव बनाना ये शुक्राशय के कार्य है। वीर्य बनाने में सहायता करता है। कौन? शुक्राशय वीर्य बनाने में सहायता करता है, सेमिनल वेसिकल्स। अगला है 5 नंबर पे प्रोस्टेट ग्रंथि। इसके कार्य होते हैं बच्चों सारीय द्रव बनाना। कौन सा? सारीय द्रव बनाना और शुक्राणुओं की सुरक्षा करना ये प्रोस्टेट ग्रंथि के कार्य है। अगला है मूत्र मार्ग यूरेथ्रा। यह नली मूत्र एवं वीर्य दोनों को शरीर से बाहर निकालती है। ये नली क्या करती है? मूत्र एवं वीर्य दोनों को शरीर से बाहर निकालने का कार्य करती है। अगला है सिसन जिसको इंग्लिश में पेनिस कहते हैं। इसके कार्यों की बात करें तो वीर्य को स्त्री शरीर में पहुंचाना ये किसका कार्य है? सिसन या पेनिस का कार्य है। मूत्र त्याग करना, मूत्र त्यागने में भी सहायता करता है और वीर्य को स्त्री शरीर में पहुंचाने का कार्य भी सिसन करता है। अगला देखते हैं शुक्राणु जिसको इंग्लिश में बोलते हैं स्पर्म। इसकी परिभाषा है कि नर जनन कोशिका को क्या बोलते हैं? शुक्राणु बोलते हैं, यानी कि नर जनन कोशिका को स्पर्म या शुक्राणु बोलते हैं। इसकी संरचना देखते हैं। शुक्राणु के 3 भाग होते हैं। एक ऊपर वाला भाग जिसको सिर कहते हैं, हेड कहते हैं। बीच वाला भाग है जो मध्य भाग कहलाता है, मिडिल पार्ट। और तीसरा भाग है जिसको पूंछ कहते हैं, टेल कहते हैं। और इसके कार्य होते हैं किसके? शुक्राणु के। तो स्त्री अंडाणु से निषेचन करना, स्त्री अंडाणु से निषेचन करना ये किसके कार्य है? तो ये आपके शुक्राणु के कार्य है, पुरुष शुक्राणु के कार्य होते हैं। अगला है वीर्य या इसको बोलते हैं सीमन। शुक्राणु एवं विभिन्न ग्रंथियों के
द्रव के मिश्रण को क्या बोलते हैं? वीर्य बोलते हैं। यानी कि शुक्राणु एवं विभिन्न ग्रंथियों के द्रव के मिश्रण को वीर्य कहते हैं। और इनकी विशेषता है कि सफेद रंग का द्रव होता है, यानी कि वीर्य सफेद रंग का द्रव होता है। इसमें लाखों शुक्राणु होते हैं। कितने? इसमें लाखों की संख्या में शुक्राणु होते हैं। किसमें? वीर्य में। अब देखते हैं आगे यौनारंभ, प्यूबर्टी देखते हैं। वह अवस्था जब शरीर में प्रजनन क्षमता विकसित होती है, उस अवस्था को क्या बोलते हैं? यौवनारंभ अवस्था कहते हैं। जैसे लड़कों में परिवर्तन होता है, दाढ़ी मूंछ का आना, आवाज भारी होना, कंधे चौड़े होना और जनन अंगों का विकास होना, ये सब जो लड़कों में परिवर्तन होते हैं ये प्यूबर्टी के समय होते हैं। आगे देखते हैं निषेचन यानी कि फर्टिलाइजेशन। शुक्राणु एवं अंडाणु के मिलने की प्रक्रिया को निषेचन या फर्टिलाइजेशन कहते हैं। यानी कि शुक्राणु और अंडाणु दोनों के मिलने की प्रक्रिया को निषेचन कहते हैं। इसका परिणाम हो सकता है कि निषेचन से युग्मनज जाइगोट बनता है। क्या बनता है? जाइगोट, यानी कि बच्चे का भ्रूण का निर्माण होता है। आगे है नर जनन तंत्र के कार्य क्या क्या है? तो शुक्राणु का निर्माण करना, हार्मोन निर्माण करना, शुक्राणुओं का परिवहन करना, प्रजनन में सहायता। तो ये 4 कार्य है किसके? नर जनन तंत्र के कार्य है। उसके बाद में हार्मोन, तो हार्मोन कौन सा है? तो टेस्टोस्टेरोन हार्मोन छोड़ते हैं। वृषण ग्रंथि से टेस्टोस्टेरोन हार्मोन छोड़ा जाता है और ये मुख्य नर हार्मोन है। ये मुख्य नर हार्मोन है पुरुषों में। टेस्टोस्टेरोन हार्मोन के कार्य क्या है? तो पुरुष लक्षण विकसित करना और शुक्राणु निर्माण में सहायता करना, ये टेस्टोस्टेरोन हार्मोन के कार्य है। अब देखते हैं महत्वपूर्ण शब्दावली। इसमें देखते हैं कि शब्द और अर्थ। वृषण क्या करता है? तो शुक्राणु बनाने वाली ग्रंथि है। शुक्राणु क्या है? नर जनन कोशिका है। यानी कि मानव शरीर की सबसे छोटी कोशिका की बात करें तो वह नर शुक्राणु होता है। वीर्य, तो शुक्राणु युक्त द्रव है, यानी वीर्य ऐसा है जिसमें शुक्राणु उपस्थित रहते हैं। निषेचन, शुक्राणु और अंडाणु का मिलना निषेचन कहलाता है। टेस्टोस्टेरोन एक नर हार्मोन है। अब अपन देखते हैं जो वृषण है वो क्या करते हैं। तो वृषण शुक्राणु बनाते हैं। अंडकोश जो तापमान नियंत्रित करता है। शुक्रवाहिनी जो शुक्राणु पहुंचाती है। प्रोस्टेट ग्रंथि जो सुरक्षा द्रव बनाती है। टेस्टोस्टेरोन जो पुरुष लक्षण विकसित करता है और शुक्राणु नर जनन कोशिका है। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। धन्यवाद।